यार पार्टी सऊदी अरेबिया में चाहे सऊदी हो या नॉन सऊदी हो, XYZ ये लोग कुछ भी परचेस करते हैं ना, चाहे वो चीज़ 1 रियाल की हो या 1000 रियाल की हो, ये उसकी पेमेंट कैश में नहीं करते। अच्छा, तो फिर दूसरा पेमेंट मेथड क्या रह जाता है भाई? डेबिट या क्रेडिट कार्ड, उससे भी पे कर सकते हैं। लेकिन एक और डिजिटल पेमेंट मेथड है, एक डिजिटल पेमेंट मेथड है जो पूरी गल्फ कंट्री को आपस में कनेक्ट रखता है, जिसका नाम है MADA, मादा, जो एक डिवाइस की शक्ल में हर दुकान में, मॉल में, आउटलेट में, रेस्टोरेंट में, 5 स्टार होटल्स में, हर जगह अवेलेबल है। आपने जो चीज़ परचेज़ की उसके बाद आपको अपने स्मार्टफोन को जस्ट उस डिवाइस से टच करना है और आपकी पेमेंट हो गई। माता की जो सर्विस है, इसका काम सिर्फ इतना है भाई कि ये आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो जाता है। इसके बाद आप कुछ भी परचेज़ करते हो तो उसके पैसे आपके बैंक से कट के दूसरे के बैंक अकाउंट में चली जाती है। तो भाई सऊदी अरेबिया में जितनी छोटी मोटी शॉप्स हैं या आउटलेट है या मॉल है, उन सब के पास ये डिवाइसेस मौजूद है। लेकिन वो आपको इसमें फोर्स नहीं कर सकता कि भाई हमें कैश दे दो, या हमारी मशीन ख़राब है, या सर्वर डाउन है। क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो कस्टमर सिर्फ उसकी पिक्चर खींच के, उसकी शॉप की पिक्चर खींच के सऊदी गवर्नमेंट को सेंड कर देगा और आधे घंटे के अंदर सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से उसकी शॉप को, उसके बिज़नेस को सील कर दिया जाएगा। तो पार्टी ये सर्विस मुझे बहुत अच्छी लगी। और देखा जाए तो एक तरह से कि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है ऐसी सर्विस से। अगर सऊदी गवर्नमेंट की बात करें तो इनकी नज़रों के सामने सारा पैसा है, मतलब कि पैसों की जितनी भी हेरा फेरी हो रही है सब इनको पता है। इसके अलावा वो जो फेक करेंसी बनाने वाले का जो बिज़नेस होता है, उनको बड़ा लॉस होता है इससे। अब जब कैश यूज़ ही नहीं हो रहा तो छाप लो, कितना छापोगे, कौन यूज़ करेगा। इसके अलावा कस्टमर को भी बड़ा फ़ायदा होता है। एक तो कस्टमर को चेंज नहीं रखना पड़ता और जो अमाउंट होती है वो इजीली स्मार्टफोन के ज़रिए पे हो जाती है। अच्छा, जब कोई नई चीज़ मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाई जाती है ना, तो उसको कुछ एडवांटेज भी होते हैं, उसके साथ इसके डिसएडवांटेज भी होता है। इस सर्विस से बहुत से लोगों के रोज़गार में भी फ़र्क पड़ा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो पेट्रोल पंप में पेट्रोल भर रहे होते हैं यहाँ पे, तो उनको कुछ टिप का आसरा हुआ करता था कि जब लोग कैश देते थे तो कुछ टिप उनको मिल जाती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने भाई 45 रियाल का पेट्रोल भराया और उसने 50 रियाल का नोट दिया तो 5 रियाल उसको टिप दे देता था, तो उसको 5 रियाल यूँ बच जाते थे। ऐसा ही सीन वेटर्स के साथ होता था कि भाई वेटर को भी टिप मिल जाती थी। तो अब ये भाई सर्विस आ गई है, यानी कि डिवाइस आ गई है मादा की। तो भाई यहाँ पे अब कुछ भी आप परचेस करोगे, कुछ भी आप लोगे, पेट्रोल पंप पे भी जाओगे ना, तो वो पेट्रोल भरने के बाद डिवाइस आगे कर देगा भाई पेमेंट कर दें। ठीक वैसे ही रेस्टोरेंट में भी ऐसा ही हो जाता है यहाँ पे। जैसे आप खाना खाओगे, उसका वेटर बेचारा मशीन लेके आ जाएगा कि आप उसको पे कर दो। तो अब टिप तो कैसे दें उनको? तो इन लोगों का बेचारों का बहुत ज़्यादा यहाँ पे लॉस हो गया है। अच्छा भाई, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब पूरे सऊदी अरेबिया में वाहिद वो शख्स अकेला हूँ जो इस सर्विस को यूज़ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरे स्मार्टफोन में ये वाला आइकन नहीं है। इस आइकन से तो हर कोई वाकिफ़ होगा, इसका नाम NFC है, जो वाईफाई, नेटवर्क और बैटरी के आइकन के साथ छोटा सा टॉप पे स्मार्टफोन में आ रहा होता है। तो भाई, अगर आपके स्मार्टफोन में ये आइकन नहीं है तो आप इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना तो दूर की बात है, ये डाउनलोड तक नहीं होगा। अच्छा, इससे पहले जो स्मार्टफोन था मेरे पास, उसमें NFC था, लेकिन उसका कुछ काम ही नहीं था। तब मैं पाकिस्तान में था, तो मेरी तो कोशिश यही थी भाई कि किसी तरह से ये आइकन नज़र ही ना आए मुझे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था भाई इसका काम क्या है। फिर एक दिन भाई वो स्मार्टफोन ख़राब हो गया। फिर मैंने दूसरा स्मार्टफोन लिया जिससे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसको मैंने लिया ही इसलिए था भाई कि इसमें NFC वाला आइकन नहीं दिख रहा था। और आज मुझे और आज मैं पछता रहा हूँ कि यार क्यों क्यों मैंने ये मोबाइल लिया। आज मुझे बड़ी दिल से कदर हो रही है मेरे पुराने वाले स्मार्टफोन की। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं डेबिट कार्ड यूज़ नहीं कर सकता, मैं डेबिट कार्ड को भी टच करके पेमेंट कर सकता हूँ। वैसे पार्टी सोचो, अगर इस तरह की सर्विस अपने आप पाकिस्तान में भी आ जाए तो क्या ही सीन हो जाए। देखो यार, मानता हूँ पाकिस्तान में भले ही बहुत महंगाई है, लेकिन अब भी तुम 1000 का नोट लेके बाहर जाओ और तुम्हें सिर्फ 100 रुपये की चीज़ लेनी होगी, यकीन करो जानबूझ के तुम्हें कोई दुकानदार खुला ही नहीं देगा। घूमते रहोगे तुम 1000 का नोट लेके तुम्हें, लेकिन कोई खुला देगा ही नहीं। हाँ, कोई ज़्यादा अल्लाह का बंदा, नेक फरिश्ता मिल गया अल्लाह का, वो कहते हैं ना, जो नेक बंदा मिल गया तुम्हें, तो वो तुम्हें बस 200-500 की दे देगा। इससे ज़्यादा तुम्हें खुला दुकानदार के पास होता है, लेकिन जानबूझ के नहीं देते। क्यों? क्योंकि तुम 1000 का नोट देके सिर्फ 100 की चीज़ ले रहे हो। अगर ये सर्विस यहाँ पे हो जाए तो भाई खुला रखने का टेंशन ही नहीं होगा हमारे। लेकिन हमारे दुकानदार मानेंगे? पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ तो भाई कराची में स्मार्टफोन ही सेफ नहीं है। दो नुक्कड़ आगे जाएंगे डकैती हो जाएगी। इसके अलावा हमारे घर के नीचे जो दूध वाला है वो रखेगा,
वो अलग अलग कटोरियों में 2 के सिक्का, 5 का सिक्के, 1 का सिक्का रख लेगा, 50 के नोटों का बंडल रख लेगा, 20 के नोटों का बंडल रख लेगा, लेकिन ये सर्विस नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि भाई उसके जो बाड़े की जो भैंसें हैं, उसका जो चारा आता है वो कैश में आता है, वो बोले हम बैंक के चक्करों में नहीं पड़ते। ऐसे ही बर्फ़ वाला है हमारे यहाँ, वो बर्फ़ वाला गंदी फटी हुई गली हुई नोटें ले लेगा और तुम्हें देगा, लेकिन वो ये सर्विस नहीं रखेगा। ऐसे ही फिर भाई हमारे यहाँ राशन वाला है, जनरल स्टोर्स हैं, हेयर ड्रेसर हैं, टेलर है, वे मोची है, कभी नहीं रखेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं कह रहा कि हमारे यहाँ कोई सर्विस ऐसी है ही नहीं, एक पेमेंट मेथड का कोई हमारे यहाँ दूसरा ऑप्शन है ही नहीं है। इजी पैसा जैस कैश भी है, लेकिन ये वो ऐप है कि हमने ही बनाई है, लेकिन हमें ही इस पर ट्रस्ट नहीं है। अब पता नहीं कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने या पता नहीं किसने ये न्यूज़ पब्लिश की थी कि भाई ये ट्रस्टेड ऐप नहीं है। अच्छा, जैस कैश और इजी पैसा जैसी ऐप यहाँ पे भी है। सऊदी अरबिया में जो ये मोबाइल के नेटवर्क प्रोवाइड करती है ना, जो सिम्स प्रोवाइड करती है, उन्होंने भी इस तरह की सर्विस निकाली है। अच्छा, इनकी सर्विस और हमारी सर्विस में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ इतना सा फ़र्क है जैसे मोबाइल इनका, जिस तरह से भाई हमारे मोबाइल में ऐप है, इनके मोबाइल में भी ऐप है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब हम इजी पैसा का कैश विड्रॉ कराने आते हैं दुकानदार से, तो हमारे कटते हैं पैसे कि भाई इतने निकालोगे तो इतने ऊपर देने पड़ेंगे, इतने भेजोगे तो इतने ऊपर देने पड़ेंगे। फिर यहाँ पे वो सीन नहीं है। इन्होंने कैश विड्रॉ करने के लिए क्या किया है, इन्होंने डेबिट कार्ड इंट्रोड्यूस किया है। तो भाई जो भी इस ऐप में अपना अकाउंट बनाएगा तो उसको डेबिट कार्ड भी दिया जाएगा, और वो डेबिट कार्ड हर बैंक के एटीएम में चलेगा, कोई पैसे डिटेक्ट नहीं होंगे। बस इतना फ़र्क है हमारे इजी पैसा जैस कैश वाली कंपनियों में और यहाँ की कंपनियों में। तो पार्टी, इस सर्विस को देखने के बाद वाकई इस बात का अंदाज़ा हो गया कि भाई हम पाकिस्तानी दुनिया से 10 साल पीछे हैं, वाकई पीछे हैं भाई, कोई शक नहीं है। तो भाई ये सर्विस अगर तुम लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना। और व्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।